अगर आप ब्लड को पियोगे तो क्या आपके लिए डेंजरस है? और एक ऐसी फिश जो दिखने में काफी हद तक वेनम की तरह दिखती है, और अगर आपको नेल बाइट करने की आदत है तो आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। और जिंदा स्नेक से बनी हुई ऐसी वाइन जो लोग मजे लेकर पीते हैं। तो इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 10। क्या आपको पता है स्टारफिश जो होती है उसकी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होता, ना ही हार्ट। आप सभी को पता ही है कि हार्ट का काम ब्लड को पंप करके बॉडी के सभी पार्ट्स में भेजना होता है, पर स्टारफिश के अंदर ब्लड होता ही नहीं तो हार्ट का क्या काम, राइट? पर ये सोचने की बात है कि स्टारफिश के अंदर ना हार्ट होता है ना ही ब्लड, तो आखिरकार एक स्टारफिश जिंदा रहती कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि स्टारफिश के अंदर एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जो सी वाटर को स्टारफिश के बॉडी के अंदर पंप करता है, जैसे एक हार्ट ब्लड को करता है हमारी बॉडी में। वैसे ही स्टारफिश के अंदर सी वाटर को वेस्कुलर सिस्टम पंप करता है, और सी वाटर से उनको सब न्यूट्रिशन मिल जाते हैं स्टारफिश की बॉडी को जिंदा रहने के लिए। और एक अमेजिंग फैक्ट है स्टारफिश के बारे में कि अगर आप स्टारफिश की बॉडी का पार्ट, अगर एक पार्ट कट करते हो आप स्टारफिश का, तो फिर से वो पहले की तरह रीग्रो हो जाता है। और यार ये फैक्ट मुझे सबसे अमेजिंग लगा स्टारफिश के बारे में। नंबर 9। क्या आपको पता है ब्लैक ड्रैगन नाम की एक फिश होती है और दिखने में काफी ज्यादा अलग होती है बाकी मछलियों से जो सी में पाई जाती है। और अगर आप इस फिश को ध्यान से देखोगे तो आपको एक मूवी कैरेक्टर की याद आएगी जो है वेनम। अगर आपने वेनम मूवी देखी है तो ये फिश काफी हद तक वेनम की ही तरह दिखती है दिखने में। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इन दोनों में जो डिफरेंस है। नंबर 8। क्या आपको पता है लुई वुइटन जो कि एक फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड है, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा। लुई वुइटन बाहर की कंट्रीज में काफी फेमस है ये ब्रांड। तो इस ब्रांड ने क्या किया था 2021 में एक ऐसी बैग निकाली थी, हैंड बैग, जो दिखने में काफी हद तक एक एयरप्लेन की तरह थी। और ये शॉकिंग बात तो थी, पर उससे ज्यादा शॉकिंग बात थी इस बैग की प्राइस। क्या सोचकर इन लोगों ने इस बैग की प्राइस रखी थी भगवान ही जाने। इस बैग की प्राइस थी $39,000, जिसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 28 लाख रुपीस होता है, जो कि एक बैग के लिए काफी ज्यादा है। नंबर 7। आप लोगों को पता ही है जिस दौरान हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस दौरान हमारी बॉडी कुछ फैट बर्न करती है। तो जो बर्न हुआ फैट है वो आखिरकार जाता कहाँ है? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि जादू से वो फैट गायब हो जाता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाता होगा, पर एग्जैक्टली वो फैट जाता कहाँ है? अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, अप्रोक्सीमेटली 84% ऑफ द फैट जो हम लूज करते हैं एक्सरसाइज करते वक्त, उस फैट को हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, जो लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। और बची हुई जो 60% फैट है उसको हमारी बॉडी वाटर में कन्वर्ट कर देती है, और वो भी स्वेट और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो यार शायद इसी वजह से हमें पसीना भी बहुत ज्यादा आता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नंबर 6। क्या आपको पता है यूके में रहने वाली एशली किरोल, इस औरत ने कैंसर का ढोंग करके लोगों से 49 लाख रुपीस निकाले थे, जो लोगों ने उनको कैंसर के नाम पर डोनेट किए थे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, पर इस औरत ने वो सारे पैसे गैम्बलिंग और शॉपिंग में खर्च कर दिए। जैसे ये बात लोगों को पता चली, जिन्होंने इसको पैसे डोनेट किए थे उन्होंने इस पर केस कर दिया, और उसके बाद एशली किरोल को 3 साल की जेल हो गई। यार इन जैसे लोगों की वजह से जिन लोगों को सच में मदद की जरूरत होती है उनको कोई मदद नहीं करता। नंबर 5। क्या आपको भी नेल बाइट करने की आदत है और लोग आपसे कहते यार तू हमेशा अपने नाखून खाता क्यों है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक टाइप का डिसऑर्डर है। साइंस की भाषा में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये नाम सुनकर डर मत जाना, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है और बहुत सारे लोगों में डिसऑर्डर पाया जाता है। तो अगर आपको कोई भी आपकी फैमिली मेंबर में या फिर आपका दोस्त नेल बाइट करते हुए दिखे तो उसको डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, उसको अपने हाल पर छोड़ देना, क्योंकि उसके हाथ में नहीं होता इस आदत को कंट्रोल करना। तो फोकट का ज्ञान भी मत दो उसको उसकी हालत पर छोड़ दो, क्योंकि आपके कहने से वो रुकने वाला नहीं है। इस डिसऑर्डर के लिए एक नाम भी है ऑनिकोफोबिया, और ये डिसऑर्डर होने वाला व्यक्ति जब स्ट्रेस में होता है तो अपने नेल बाइट करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये डिसऑर्डर मुझे भी है यार, इस चीज से मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो जिसको भी ये डिसऑर्डर है वो मेरी वीडियो देख रहा है अभी, तो भी यार सेम मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ यार। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। नंबर 4। तो ये वाला फैक्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट है कि जो लोग सबसे ज्यादा फनी होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड भी होते हैं, पर वो एक हंसते हुए मुखौटे के पीछे अपनी सैडनेस डिप्रेशन छुपा कर रखते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि वो डिप्रेस्ड है। उनको फीलिंग पता होती है सैडनेस की, इसलिए उनको जो भी सैड दिखाई देता है, दुखी दिखाई देता है, उसको हंसाने की, खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपको हर वक्त
हंसाता रहता है तो उसको उसका हालचाल पूछ लिया करो यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सबको हंसाते हैं वही सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड होते हैं। नंबर 3। आप में से बहुत सारे लोगों को वाइन तो पता होगी, और जो शौकीन है अल्कोहल के उनको तो बहुत सारे अल्कोहल के टाइप भी पता होंगे। पर क्या आप लोगों ने स्नेक वाइन के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि स्नेक वाइन एक टाइप की स्नेक से बनी हुई वाइन होती है जो वियतनाम, साउथ एशिया और चाइना में काफी पॉपुलर है। पर इस वाइन को बनाने वाली कंट्री, अब ये सेंटेंस सुनकर जिसके भी दिमाग में चाइना आ रहा है तो यार कितना और चाइना का नाम बदनाम करोगे तुम लोग, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। जो चाइना सोच रहे थे वो 100% सही सोच रहे थे। चाइना ही इस डेंजरस वाइन को बनाने वाली, चाइना के सिवा और कोई हो भी नहीं सकता। अबे उनको तो चैन की सांस लेने दो। स्नेक वाइन के बारे में जान लिया है तो इसकी विधि के भी बारे में जान लेती कि स्नेक वाइन बनती कैसे है। स्नेक वाइन तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक पॉपुलर तरीका है पूरे स्नेक को, जिंदा स्नेक को वाइन के जार में 3 से 4 महीने के लिए डाल के रखते हैं और 4 महीने पूरे होते ही उस जार को खोलकर उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है, क्योंकि अभी मरे हुए स्नेक का स्वाद तो अच्छा लगने वाला नहीं है पीते वक्त, तो उसमें फ्लेवर ऐड किए जाते हैं, मसाले ऐड किए जाते हैं, मजा तो आना चाहिए ना पीते वक्त चाइना वालों को, तो बहुत सारे फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। स्नेक भी सोचता होगा कि यार ये चाइना वालों का पानी इतना अलग क्यों है, उसको कौन बताएगा कि ये पानी नहीं वाइन है। जो भी वाइन के शौकीन से उनको ये शराब कैसी लगी, ये वाइन कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 2। क्या आपको पता है गामोफोबिया नाम का एक फोबिया होता है, और ये फोबिया जिस इंसान को भी होता है उस इंसान को रिलेशनशिप में होने से या फिर किसी के साथ भी शादी करने से डर लगता है। काफी ज्यादा वेयर्ड फोबिया है और मुझे तो ना लगता है फोबिया ज्यादातर जो सिंगल से उनको ही होता होगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और अगर आप सिंगल हो और आपको ये फोबिया है भी नहीं तो यार इस फोबिया का बहाना करके आप लोगों को बता सकते हो कि आप सिंगल क्यों हो। नंबर 1, आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा कि कुछ वैम्पायर नामक जीव ह्यूमन ब्लड को पीकर जिंदा रहते हैं, पर क्या रियल लाइफ में एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीकर जिंदा रह सकता है? और ब्लड ह्यूमन बॉडी के लिए कितना सेफ है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, जिसमें पता चला है कि अगर एक ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम भी करता है तो जो ब्लड का जो डोज है वो कुछ टीस्पून होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ब्लड आपकी बॉडी को हार्म करेगा। जैसे पॉइजन अगर कुछ मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता, उसी तरह से ब्लड का भी अगर कुछ मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो डेफिनेटली आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। और सबसे मेन बात, अगर आप ब्लड को कंज्यूम कर रहे हो तो ब्लड पैथोजन फ्री होना चाहिए, मतलब ब्लड में बैक्टीरिया या जर्म्स होने नहीं चाहिए। अगर ब्लड को ज्यादा भारी मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो हेमोक्रोमेटोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि हेमोक्रोमेटोसिस क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तब आपको हेमोक्रोमेटोसिस होता है, और ब्लड में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से आयरन ओवरडोज होता है, और आयरन ओवरडोज की वजह से हेमोक्रोमेटोसिस। अगर आपको हेमोक्रोमेटोसिस हुआ तो आपको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग लिवर डैमेज, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर एंड नर्वस डिसऑर्डर। अगर इनमें से एक भी डिजीज आपको हुआ तो ये आपको मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। तो हाँ, अगर आप कम मात्रा में ब्लड को कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिए सेफ है, और अगर आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो तो ये आपकी जान लेने के लिए काफी है।